हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। गांव में रघु और बेचू दोनों एक दूसरे के पड़ोसी और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों के दो बेटे थे। रघु और बेचू ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वो अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। हालांकि दोनों के पास आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं था। उनके पास वही पुरखों से मिली हुई थोड़ी सी कृषि योग्य भूमि थी, जिस पर दिन रात पसीना बहाकर किसी तरह से वो अपने और अपने परिवार का पेट भरा करते थे। उनके बच्चों का भी बचपन उन्हीं की भांति ही एक दूसरे के साथ साथ गुजारा था। गांव के प्राथमिक विद्यालय में साथ साथ स्कूल जाने वाले दोनों बच्चे अब ग्रेजुएट हो चुके थे। दोनों का सपना किसी अच्छे कॉलेज में एमबीए करने का था। उन्होंने अपने सपनों को अपने पिता से साझा किया। हालांकि इसके लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता थी, परंतु रघु अपने बेटे को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने के लिए हर जतन करने और कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार था। ऐसे में उसने पैसों का इंतज़ाम करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करना आरंभ कर दिया, मगर उनके पास ना कोई जमा पूंजी थी और ना ही उसे कोई पैसे उधार देने वाला था। ऐसे में उसने काफ़ी सोच विचार कर बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए विरासत में मिली हुई अपनी कृषि योग्य भूमि को दांव पर लगाने का फैसला किया। जब ये बात बेचू को पता चली तो उसने रघु को बहुत डांटा और उसने रघु को पुश्तैनी संपत्ति को संभाल कर रखना उसका फर्ज बताया। उसने बताया कि कितना जतन करके उसके पूर्वजों ने इसी ज़मीन को आज तक बचाए रखा, जिससे उसकी दाल रोटी चल रही है। वो कहता है, विरासत में मिली ज़मीन को बेचना पूर्वजों के सम्मान को धूल में मिलाने के समान है। लोग उस पर हंसेंगे, और वैसे भी हम दोनों की बेटियां अभी छोटी है। कल को वो बड़ी होंगी तब उनके शादी के लिए ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होगी। मैं मानता हूँ कि इसके लिए भी तुमने कुछ ज़रूर सोच रखा होगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा अगर उस वक्त कम पड़ गया तब तुम क्या करोगे? पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करोगे? किससे मांगने जाओगे? कौन तुम्हारी मदद करेगा? और ज़मीन बिक गई तो खाओगे क्या? क्या बेटे के कलेक्टर बनने तक हवा पीकर जियोगे? जो सब कुछ दांव पर लगाने चले हो, मेरी मानो तो ये पागलपन मत करो। उन्हें अपना भविष्य संवारने के और भी कई मौके मिलेंगे, मगर तुम जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तब रघु ने कहा, अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी लायक बन जाएगा तो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें मान सम्मान जाने जैसी कोई बात नहीं लगती। कल वक्त कुछ और था, आज वक्त कुछ है। मेरे बेटे ने कदम बढ़ाया है तो मुझे उसका साथ देना ही होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक बहस चलती रही, मगर दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़िग रहे। आखिरकार पुश्तैनी ज़मीन के पैसों से रघु के बेटे का दाखिला एमबीए के ऊंचे कॉलेज में हुआ। वही बेचू का बेटा अपने सपनों से समझौता कर गांव वापस आ गया और अपने भविष्य संवारने के अन्य रास्ते तलाशने लगे। जमीन बेचकर रघु ने बेटे का दाखिला ऊंचे कॉलेज में तो अवश्य करा दिया, परंतु अपने लिए उसने वाकई मुसीबत मोल ले ली। पूरे घर का खर्चा जिस जमीन के बूते चला करता था, अब वही जमीन उनके पास नहीं थी। लिहाजा रघु अब दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करने और कष्ट सहने के लिए मजबूर था। उधर एमबीए पूरा करके रघु के बेटे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर जॉब मिली, परंतु बेचू के बेटे का करियर अभी तक सेटल ना हो सका था। वो अभी भी बस नौकरियां बदलने में लगा था, जिसके कारण बेचू की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और वो ढेर सारे कर्ज में डूब गया। वही रघु के बेटे की अच्छी नौकरी की बदौलत उनकी स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होता गया। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया। देखते ही देखते दोनों की बेटियां अब शादी योग्य हो चुकी थी।
कर्ज में लदे बेचू को कोई रास्ता ना सूझता। देख मजबूरन उसने बिटिया की शादी और कर्ज चुकाने के लिए अपनी आधी से ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। वहीं रघु के बेटे ने अपने पिता की आशाओं पर खरा उतरते हुए अपनी जव की बदौलत अपनी बहन की शादी के लिए ढेर सारे पैसों का बंदोबस्त खुद ही कर डाला। रघु की बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। सिर्फ यही नहीं, जाते जाते रघु के बेटे ने उसे पैसों से भरा एक बैग भी दिया, जिसकी बदौलत रघु अपने पुरखों की ज़मीन को वापस पाने में कामयाब रहा। इस कहानी से दो शिक्षा मिलती है। जैसे बिना आग में तपे सोना कुंदन नहीं बनता, ठीक वैसे ही बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जोखिम उठाना आवश्यक है, क्योंकि बगैर इसके सफल होने का सपना देखना बेमतलब है। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश भी बहुत करते हैं, परंतु जहां सवाल बड़े कष्ट झेलने या जोखिम उठाने का होता है, वहां पर पैर पीछे खींच लेते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस सफलता की सीढ़ियों में एक सीढ़ी जोखिम की भी होती है और इस पर कदम रखे बगैर आप बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर यही होगा कि सफलता पाने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट झेलने और जोखिम उठाने से न घबराएं, बिकॉज नो पेन नो गेन। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।